स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पाइस एंड तड़का में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हरियाणा की एक बहुत ही फेमस रेसिपी शुद्ध देसी घी का चूरमा। इसे हरियाणा के लगभग हर घर में बनाया जाता है। बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक से खाते हैं और ये केवल 3 ही इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हमें इसके लिए क्या चाहिए। हमें चाहिए आटा, जिसको हमने नॉर्मल रोटी के आटे की तरह गूँथ कर तैयार कर लेना है। दूसरी चीज़ हमें चाहिए देसी खांड और तीसरी चीज़ हमें चाहिए शुद्ध देसी घी। चूरमे को हमेशा देसी घी में बनाया जाता है। इसमें कोई भी रिफाइंड या डालडा या अन्य किसी भी तेल का यूज़ नहीं होता। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। यहाँ मैंने गैस को ऑन कर लिया है, गैस पे तवा रख लिया है और जब तक हमारा तवा गर्म होगा हम चूरमे के लिए रोटियाँ बना लेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि जो रोटी की लोई है वो हमें नॉर्मल रोटी से लगभग 1.5 गुना मोटी लोई लेनी है। चूरमे के लिए हमें मोटी रोटी बनानी होती है, क्योंकि पतली रोटी जो है वो जल्दी सूख जाती हैं और वो चूरने में सही नहीं रहती। तो जितनी थोड़ी सी मोटी अगर हम रोटी बनाएंगे तो वो नरम हमारी चूरेगी और हमारा चूरमा बहुत नरम बनेगा। अब कई लोग जो हैं आटे के अंदर नमक डालते हैं, लेकिन जो चूरमे के लिए जब मैं रोटियां बनाती हूँ तो मैं उसमें कभी नमक नहीं डालती। तो बिना नमक वाला चूरमा ही स्वाद लगता है। अब मेरा तवा गर्म हो चुका है, मैंने रोटी गैस पे डाल दी है और इसी तरह से मैं दूसरी रोटियां भी जो है थोड़ी मोटी लोई लेकर बना लूँगी। भाई चूरमा मेरी तो बहुत ही फेवरेट डिश है। आपको भी एक बार ज़रूर ये बनाकर देखना चाहिए और खाना चाहिए। हरियाणा में तो पहलवानों की भी ये पहली पसंद है। उनकी डाइट में वो लोग हमेशा चूरमे को शामिल करते हैं, क्योंकि ये हमें ताकत भी देता है। स्वाद तो देता ही है, साथ में ये हमें ताकत भी देता है। अब मेरी रोटी जो है वो सेकने को तैयार है। मैं चूरमे की रोटियों को हमेशा एक नैपकिन की मदद से सेकती हूँ, क्योंकि जब हम इसको सीधा तवे से उतार कर और गैस पे सेकते हैं चिमटे की मदद से तो कई बार रोटी जल जाती है और जो जली हुई रोटी है वो चूरमे में अच्छे से चुर नहीं पाती और उसमें रोटी के छोटे छोटे टुकड़े नज़र आते हैं और हमारा चूरमा जो है वो नरम नहीं बनता। तो मैं हमेशा इसको नैपकिन की मदद से ही सेकती हूँ और आपको भी ये नैपकिन से अगर आप सेकेंगे तो रोटी आपकी नरम बनेगी। तो इसी तरह से हम नरम नरम रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक एक करके हमने सभी रोटियां अब जो है तैयार कर ली। जब हमारी सभी रोटियां बनकर तैयार हो जाए तो उसके बाद हमें रोटियों को एक बड़े प्रांत में डाल लेना है। रोटियां बहुत गर्म हैं और हमें इन्हें गरम गरम ही चूरना है, क्योंकि ठंडी होने के बाद रोटी जो है अच्छी से चूरेगी नहीं और हमारा चूरमा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो हाथ तो हमारे इसमें जलेंगे, लेकिन अगर हमें स्वाद चीज़ खानी है तो थोड़ी सी मेहनत भी हमें करनी पड़ेगी। तो हम इन रोटियों को जो है गरम गरम ही पहले मोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और फिर इनको हम बारीक चूरेंगे। अब रोटी के हमारे टुकड़े हो गए हैं। अब मैं इसमें घी डालूँगी। घी डालने से ये थोड़ी अच्छे से आसानी से चूर पाएंगी। घी डालने के बाद मैं इनको फिर से हाथों से मसल मसल कर चूरना शुरू करूँगी। तो आप इसको हथेलियों के बीच में दबाते हुए और इनको चूरेंगी ताकि ये बहुत बारीक हमारा बनकर तैयार हो। जितना बारीक हमारा चूरमा होगा ना उतना ही स्वाद ये बनेगा। तो चूरमे की ख़ास बात यही है कि इसके अंदर रोटी के टुकड़े बिल्कुल नहीं रहने चाहिए और इसको हमने जितना बारीक हो सके हमने इसको बारीक पीसना है। अब आपको लगे कि घी कम है तो आप इसमें साथ साथ और घी डाल सकते हैं। जितनी आपको ज़रूरत है उतना आप घी डालें। हमारे यहाँ तो भर भर के घी डाला जाता है चूरमे में, क्योंकि चूरमा भाई स्वाद ही तब लगता है जब उसमें बहुत सारा घी डला हुआ हो। अब मैंने पूरा अपनी ताकत लगा के इसको बारीक चूरना शुरू कर दिया है। अब हमारा चूरमा देखो लगभग चूर कर तैयार हो गया है। अब चूरने के बाद मैं इसके अंदर क्या डाल दूँगी, खांड डालूँगी। तो आप खांड भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। आपको कम मीठा पसंद है तो कम डालिए, ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा अपने टेस्ट के अनुसार आप इसको डाल सकते हैं। भाई मुझे तो मीठा चूरमा पसंद है तो मैं तो इसमें खूब सारी खांड मिलाती हूँ। तो अब खांड डालने के बाद मैं इसको फिर से एक बार जो है चूरूँगी और इसके अंदर बहुत सारा घी भी मैंने अब डाल दिया है, क्योंकि खांड डालने के बाद ये थोड़ा सूख जाता है। तो उसके बाद घी डालने के बाद मैं इसको फिर से इसको मसलना शुरू कर दिया है। अब हमारा चूरमा हम चाहें तो इसको ऐसे ही खुला खाएं या हम इसके लड्डू बनाएं। तो मैं तो इसके लड्डू बना लेती हूँ और फिर इसको हम सभी जो हैं बड़े मज़े से खाते हैं। तो ये खाने में बहुत ही स्वाद बनता है, हेल्दी होता है, ताकत देता है। तो आपको ये ज़रूर खाना चाहिए बनाकर। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।